मेरा नाम रेशमा है। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि मेरे पति का जो शुक्राणु है वह सही नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि 10% चांस है कि आप माँ बनेंगी। यह सब सुनकर मेरे घर में लोग काफ़ी तनाव में है। इसका कारण यह है कि दोस्तों कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ। मेरे इतने ज़मीन जायदाद और बिजनेस की कि क्या बताऊँ। और इसका कोई वारिस नहीं है। और इसका आपको क्या पता है, बड़े खानदान में अगर कोई लड़का पैदा ना हो या कोई बच्चा पैदा ना हो तो कितनी मुश्किल हो जाती है। एक औरत के लिए ऐसे समय में औरत सब कुछ कर जाती है जो उसे करना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है। मेरी कहानी सब कुछ है दोस्तों। खुशियाँ भी हैं, दर्द भी है, वासना भी है, सब कुछ है। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और से कभी ज़िंदगी में संबंध बनाऊँ, पर विधाता को ये सब पसंद नहीं था और मैं कर बैठी जो शायद एक अच्छे घर की औरत नहीं करती। 4 महीने पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और इस हालत में हो गई कि वह चल फिर भी नहीं पा रहे। कभी कभार जब मैं वासना से पीड़ित हो जाती, जब मेरी काम वासना जाग जाती, जब मेरी अंतर वासना जाग जाती, तब मैं खुद जाकर उसके ऊपर चढ़कर खुद ले लेती और उनको मैं कहती कि मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि माँ बन पाऊँ। उनको भी लगता कि ऐसा करने से वो सब भी पिता बन जाएगा और मैं माँ बन जाऊँगी, ताकि आगे दिन के लिए सही हो जाएगा। जो डॉक्टर है वो मेरे ससुर जी के अच्छे दोस्त हैं, तो डॉक्टर ने मेरे ससुर जी को कहा, सारी बातें बता दी, समस्या है जो दिक्कत है। ससुर जी मेरे से बोलने लगे कि देखो बहू, मुझे सब कुछ पता चल गया है और रामाशंकर जी और मेरे दोस्त हैं कुछ डॉक्टर भी हैं, कैसे मैं कैसे कर मुझे सब सकती कुछ हूँ बता हेल्प। दिया है। उन्होंने बताया लड़के की कि तुम्हारे तुम्हारे पति इस से इस शायद कर तुम्हें तुम कोई बच्चा नहीं बच्चा हो दे सकती पाएगा हो और और तुम्हें मेरा हेल्प कोई और कर बेटा सकती भी हूँ। तो नहीं है जो आगे के लिए भविष्य में कुछ नाम रोशन करेगा। मैं एक सलाह देता हूँ, अगर तुम मेरे से मिल लो तो मेरे से सेक्स कर लो तो हम सबकी समस्या दूर हो जाएगी। तुम भी खुश हो जाओगी, तुम भी करोड़ों अरबों की मालकिन हो जाओगी और मुझे कुल का नाम रोशन करने वाला बच्चा पैदा हो जाएगा। और मैं एक बात और तुमको बता देता हूँ कि मैं जब करूँगा तो बच्चा ही होगा और लड़का ही होगा। कई मामलों में मुझे ये बात सही भी लगी। मैं बाद में मालकिन बनूंगी। ये बुढ़ा तो आज नहीं तो कल मर जाएगा। 10 से 15 साल की बात है, ये तो निकल लेगा। अगर मैं माँ बन गई तो पूरी जिंदगी ठाठ से राज करूंगी। अपने बच्चों के साथ पति का भी कोई भरोसा नहीं। मेरा पति भी ऐसा ही हो तो आने वाला समय अगर मैं अच्छा बनना चाहती हूँ तो मुझे अपने ससुर के साथ ही सोना पड़ेगा और बच्चा पैदा करना पड़ेगा। दिन बीतता गया। ससुर जी मुझे समझाते रहे, घर में उनकी बातों को टालती रही, पर एक दिन मैं टूट गई और मैंने हाँ भर दिया। पर मैंने यह भी उनको बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2-4 दिन, ताकि मैं अपने माइंड को सेट कर सकूं, आपके साथ में सो सकूं, क्योंकि ऐसा सोने में अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने ससुर के साथ सेक्स संबंध कैसे बनाऊं। उन्होंने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम थोड़ा समय ले लो, 2-4-5 दिन ले लो, अपने माइंड को मेकअप कर लो, उसके बाद तुम तैयार हो जाना ताकि आगे का भविष्य हम सभी का ठीक हो। मैं तैयार हो गई। रविवार का दिन था, महामारी खत्म हुई। 3-4 दिन से ससुर जी को मैंने जवाब नहीं दिया और वह बहुत खुश हुए। और मैंने उनसे एक बात पूछा कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो अगर मेरे पतिदेव पूछने लगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, और रात में आपके साथ अगर सोऊंगी तो क्या उनको कभी पता नहीं चलेगा। अगर उनको पता चल गया मैं आपके साथ रिलेशन में हूँ, आपके साथ सेक्स संबंध बना रही हूँ, तो उसका हो सकता है, पर उसका क्या संबंध पर समय खराब होगा। उन्होंने कहा तुम 2-4 दिन में एक बार उससे चुपती रहो ताकि तुम्हारे जैसे गर्भधारण हो तुम उसको बता सको कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, भले ही बच्चा मेरा हो क्यों ना हो। तुम्हें भी पता है तुम्हारा पति तुम्हें कि बच्चा नहीं दे सकता। घर में यह पूछे कि अक्सर अगर देख लिया जाए, पता चल गया तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका इंतजाम भी कर दिया है। मैं शाम को नींद की गोली ला कर दे दूंगा और रात को तुम उसके खाने में मिला देना। सुबह उठेगा तो हम दोनों रात भर एक साथ सोएंगे
और दोस्तों उनके बाद और भी शुरुआत हो गई। हम दोनों के बीच नाजायज संबंध का एक कच्चा बच्चा पैदा करने के लिए एक बेटे के लिए शाम को जब खाना खा रही थी तभी प्लान बना लिया, दूध में डाल दिया और ताकि आराम से सो जाए। मैंने भी वैसा ही किया, नींद की गोली उनके दूध में डाल दिया और उनको दे दिया। 10 मिनट के अंदर वो ऐसे सो गए कि कभी उठेंगे ही नहीं। मेरे ससुर पहलवान टाइप के आदमी थे, मुझे बड़ी बड़ी कड़क अभी गठीला शरीर स्वस्थ आदमी। उन्होंने मुझे कस के पकड़ अपनी बाहों में पकड़ लिया, बेडरूम में मुझे ले गए, मुझे नंगा कर दिया, मेरे ब्लाउज को धीरे धीरे खोलने लगे, मेरे ब्रा को खोल दिया, पेटीकोट उतार दिया, मेरे बूब्स को खूब दबाने लगे, चूसने लगे, मेरी चूसी को चाटने लगे, सहलाने लगे, मेरी गर्दन को छूने लगे और बालों खोलकर मेरे जुल्फों के साथ में अटके लिया खेलने लगे। हम दोनों के लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने मुझे गटक दिया पेट पर और मेरे जूत को चाटते हुए, मेरे कान में उंगली करते हुए, मेरे बालों को सहलाते हुए जिस्म के साथ खेलने लगे। मैं भी तो औरत हूँ दोस्तों, मैं भी वासना की आग में जलती हुई मेरी भी काम वासना भड़क उठी। ऐसा ही हुआ, मैं भी टूट पड़ी अपने ससुर पर और उनको दोनों हाथ से पकड़कर अपनी छाती उनकी छाती से रगड़ने लगी और उनको भी मूछों के बीच से होठ था उनको चूसने लगी। मैं भी कामुक हो गई और हावी हो गई उनके ऊपर। उनका लड़ मेरे खुद पकड़ लिया और अपनी चूत के छेद में लगाकर बैठ गई। पूरा का पूरा लड़ मेरी चूत में अंदर चला गया, रगड़ रगड़ कर धक्के देने लगी और जब आगे देती तो मेरी छाती फुटबॉल की तरह पटक पटक कर उछलती और काफ़ी गर्म हुई। ससुर का लड़ भी काफ़ी मोटा होता गया और हम दोनों मजा लेते गए और इसी तरह में मरवाने लगी और हमारा काम शुरू हो गया। फिर मैं नीचे लेट गई, वो ऊपर से तुम मेरे दोनों टांगों को अपने कंधे पर रखा और अपना लड़ मेरी चूत पर सेट करके जोर जोर से धक्के देकर मुझे छोड़ने लगे, मेरी चुंचियों को दबाने लगे, मचलने लगे, चाटने लगे और चूसने लगे। अलग अलग पोजीशन में अलग अलग तरीके से काम वासना में आकर हम लोग एक दूसरे को खुश करने लगे। सच तो है दोस्तों कि मैं भी अब अपने ससुर के लड़ की दीवानी हो चुकी थी, क्योंकि उनका लड़ ऐसा था कि एक जवान लड़का फिर हो जाए उनके सामने। करीब आधे घंटे की जुदाई के बाद उनका माल गिर गया और उन्होंने मुझे संतुष्ट नहीं किया। मैं प्यासी की प्यासी रह गई। मैं उनको कभी भी दिया कि मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ और आपने अपना सारा माल मेरी चूत में गिरा दिया। उन्होंने कोई बात नहीं, कल से शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुमको। दूसरे दिन जब आए तो पता नहीं कौन सा टेबलेट खाकर आए। दोस्तों मुझे 3 घंटे तक रगड़ रगड़ कर चोदा और आज 7 दिन हो गए। मेरे चूत में सूजन आ गए है, मेरे बूट फट गई है, सही से चल नहीं पा रही हूँ। इतना ज़्यादा चौदह और रहे और 7 दिन में ऊपर उम्मीद करती हूँ ऐसी जुदाई होगी मेरी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई जिंदगी मिल गई मुझे और उम्मीद है एक बच्चा भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ससुर जी का भी गाढ़ा और ज़्यादा निकलता है और मुझे अंदर तक गलन जाता है। जल्दी ही आपकी खुशखबरी सुनाऊंगी और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।